शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 QC2 सफ़ा नंबर 1 इशारा ए फ़ाइनल रिवीजन में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चीज़ ये एक जर्नल फार्मूला है कि कुरान की हर लाइन जो है उसमें तकरीबन 8 से 9 अल्फाज होते हैं और हर 8 से 9 में से 3 इस्म होते हैं, 3 फ़ेल होते हैं और 2 हर्फ होते हैं। ठीक है, इस्म फ़ेल हर्फ 3 3 2। ठीक है, और उसके बाद जो एक बच गया वो या इस्म फ़ेल हर्फ, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो नॉर्मली यही पैटर्न होता है। इस्म जो है वो हमने बनाने सीख लिए थे QC1 में ही और उसकी हमें निशानियाँ भी पता हैं, तनवीन वगैरह, अलिफ लाम। ठीक है, फ़ेल जो हैं वो हमने फ़ेल माजी मुज़ारे QC1 में 11 पढ़े, उसके बाद फिर QC2 में काफ़ी सारे पढ़े और अब हमने QC2 में कमज़ोर वाले भी पढ़े हैं। ठीक है, डबल वाले भी पढ़े हैं, हमज़ा वाले भी पढ़े हैं, तो इसकी डिटेल ज़रा ज़्यादा है। हरूफ जो हैं वो हमने QC1 में ही पढ़ लिए थे, बेसिक 8-9 जो थे। ठीक है, उनको हमने पढ़ लिया हुआ है। तो मेन तो ये इस्म और फ़ेल ये इंक्रीज़ होते रहते हैं, ये वोकेबलरी है और ये जो है वो ग्रामर पार्ट है। हरूफ जो है वो बदलते नहीं हैं, ला मा वगैरह। और अस्मा जो है उनकी जमा जो है वो असल में सीखनी पड़ती है, जैसा कि हम हर लेसन के एंड पे उसको रिपीट भी कर रहे हैं, कल भी हमने किया था। उसके बाद अफ़ाल जो है, असल चैलेंज तो ये है, ये ग्रामर वाला, जिस तरह कल भी टाइम काफ़ी लगा रिवीजन में, वो मेन उसका वजह यही है कि ग्रामर का टेबल रिवाइज़ करना पड़ता है पूरा और उसको अगर साथ साथ करते जाएँ तो फिर मसला कोई नहीं। तो फ़ेल की इकसाम हमें पता है कि जो सेहतमंद हैं और कुछ कमज़ोर हैं। सेहतमंद जैसे फ़ातहा, नासरा, ज़ारबा, सामिया, इसके पैटर्न पे आते होते हैं नॉर्मली। और जो कमज़ोर हैं उसमें अलिफ, वाओ और छोटी ये 3 जो हैं वो फ़ेल माजी की हालत में अगर आ जाएं तो फिर वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। हैं जी, क्या चीज़? ये वो टेबल तो नहीं लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ है कि सेहतमंद और कमज़ोर कौन से। समझ आ गई? टेबल तो नहीं लिखा हुआ। आगे 9000 वर्ड्स जो हैं ये हम पढ़ चुके हैं कि माजी में आते हैं। ठीक है, QC1 में हमने पढ़े थे कि वो जो फ़ातहा, नासरा, ज़ारबा, सामिया है, इसी के पैटर्न के ऊपर 9000 अल्फाज हैं और मुज़ारे में भी इतने ही हैं, तो 18000। इसी तरह ये पैटर्न जो है इस पे भी तकरीबन 9000 हैं, जो यानी कमज़ोर अल्फाज हैं, उनमें भी 9000 वर्ड्स हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो मेन तो ये चीज़ है, ये जो फ़ेल है कि हर लाइन में 3 बार तो ये आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 बार कैसे होते हैं? क्योंकि ये इतनी बार ये अल्फाज हैं तो इस वजह से ये रिपीट होते हैं। इसी तरह हमने जो रिपीटेड वर्ड्स हैं वो भी देखे हमने, वो तकरीबन वो कितनी आते हैं? हर 2 सतर में 1 बार या हर सफ़े में 2 बार। ठीक है, हर सफ़े में 2 बार। ये देखें, ये निशानी है कमज़ोर हरूफ की कि उसके माजी की हालत में वाओ, ये अलिफ, ये तीनों में से कोई एक होता है जिसकी वजह से वो बन जाता है कमज़ोर। और अगर हमज़ा हो और उसके साथ इन तीनों में से कोई एक हो तो फिर हमज़ा वाला तो वो है ही है, लेकिन साथ साथ कमज़ोर भी है। ठीक है, ये चीज़ भी होती है। और अगर हमज़ा है और इन तीनों में से कोई नहीं है तो फिर वो सेहतमंद हो जाता है। तो उसमें दोनों कंडीशनें आ जाती हैं। हमज़ा जो है वो दोनों तरफ प्ले करता है। शाद व नाज़िर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे वो कमज़ोर के तौर पे भी एक्ट कर जाता है। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि फ़ातहा से यफ्ताहू, ये ज़बर जो है इस वजह से ये डिफरेंट है। नासरा से यनसुरू पेश आ जाती है, ज़ारबा से यहाँ ज़ेर आ जाती है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, जिसमें कल भी बताया था कि सामिया यहाँ पे ज़ेर आती है और अदरवाइज़ इसको और इसको देखें, ये सेम है, यानी आगे सारा सेम है, फ़ाला वाला ही है, लेकिन यहाँ पे माजी में चेंज है, यहाँ पे ज़ेर है, आगे कोई ज़ेर नहीं है। ये जो ज़ेर आती है ये सिर्फ ज़ारबा के पैटर्न पे। तो ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स को नहीं भूल जाना। ये ना हो कि आगे भागते जाएं और पीछे भुलाते जाएं, फिर उसका तो फ़ायदा नहीं है। तो कमज़ोर हरूफ थक जाते हैं, ये हमने देखा था कि ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, मिल के काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो कमज़ोर हरूफ हैं, ये जिनकी बात हो रही है, ये 3 हरूफी जो अफ़ाल हैं उसमें शुरू में भी आ जाते हैं, दरमियान में भी आ जाते हैं, एंड में भी आ सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ उसकी एग्जांपल्स हैं जो आगे हमने देखी। और ये हमने एक जुमला भी याद किया है QC1 के अंदर
कि अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। इसको देखते हुए फातहा नासारा दारबा सामिया, इसको याद करने के लिए कि QC1 में हमें यही मुश्किल लगता था कि हमें कैसे इसको याद करेंगे। तो फातहा में कितने हैं, कोई बताएगा? कौन कौन से? क्या हो गया? ठीक है। और नासारा में कौन कौन से? और दारबा में कितने? सामिया में कौन कौन से? तो ये तो QC1 का पैटर्न है, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो QC1 में हमने 11 किए थे और यहाँ पे हमने ये जुमला याद किया है कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाब वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, ज़बरदस्त। तो ये है वो टेबल, ये आ गया काला नासरा पे, ये टेबल है, वो टेबल नहीं था। तो फातहा नासरा दारबा सामिया, ये टेबल आपको ज़ुबानी बनाना आना चाहिए मैक्सिमम जितना बड़ा हो सके। अब ये तो सिर्फ काला दाल लिखा हुआ है ना, इसके आगे और भी पता नहीं कितने हैं जो आपने नासरा के पैटर्न पे पढ़े हुए हैं, और वो जो आपको QC2 की गाइड दी हुई है उसमें वो सारे लिखे हैं। तो उसको आप टेबल की फॉर्म में ख़ुद बनाने की कोशिश करें। टेबल के ऊपर ये डब्बा जो है आप रफ पेज के ऊपर बड़ा बना लें, उस बड़े डब्बे के अंदर सारे लिख लें, आसानी हो जाएगी। याद करने भी आसान है, पैटर्न याद करना भी आसान है। ये तो छोटा डब्बा लिखा हुआ है ना, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी काला को नासरा के सामने काला दा जो और भी जितने हैं जो आपको लगता है कि नासरा के पैटर्न पे हैं, सारे इकट्ठे एक डब्बे में कर लें तो वो सारे आसानी हो जाएगी। याद करना भी आसान है, भूलेगा भी नहीं कि अच्छा ये कौन से पैटर्न पे है। इसी तरह ये वाले ज़ारबा के पैटर्न पे हैं, ये सारे एक बड़े डब्बे में लिख लें। इसी तरह सामिया के पैटर्न पे जितने पड़े हैं वो सारे लिख लें उसके अंदर। इसी तरह फातहा वाले, तो आपको सारे स्कैटर जो हुए हैं वो अलग अलग करने आसान हो जाएंगे। थोड़ी सी वर्किंग तो करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फिर ही बेहतरी आएगी। चलें अब हम देखते हैं शुरू से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाहबा, उसने अता किया, उसने बख्शा, उसने दिया कोई बड़ी चीज़, जैसे ये हम पढ़ते भी हैं। ये कहाँ पे है, ये कौन सी सूरत है? ये तो बताएगा कौन सी सूरत है? हैं जी, सूरह आल इमरान का स्टार्ट है, ठीक है, पहले सफ़े पे आखिरी। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ये जो वहाब है, ठीक है, ये इशारा है, ठीक है। तो ये वहाबा का बेसिकली टेबल है और ये यहाँ पे भी हो रहा है। और ये वहाबा नहीं है, ये रब्बा वहाब लना हब, ठीक है, ये हुक्म है, इशारा यानी रिक्वेस्ट है। तो ये इसका शॉर्ट टेबल है, वहाबा यहबू हब वाहिब महूब और वहब, ये इसका कंप्लीट टेबल है। तो इसको कौन रिवाइज करवाएगा जी? याहबू, दोबारा करें, याहबू, हिया तहबू, आगे हब 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 हबू, हुआ वहाबा। ये हिया कहाँ से आ गया इधर? वो एक बंदे ने वायरस फैलाया, पूरी क्लास का ही हुआ हिया उड़ गया, ठीक है। सारे यही भूल गए हैं कि QC1 में क्या पढ़ा था भाई, इधर हुआ था या इधर हिया था। तो हुआ राइट साइड पे है, ये हुआ वाला ज़रा टेबल तो करवाएं मुझे, क्या होता है आप ही करवाएं। ये वो है जो कह रहे थे आप, हाँ, अब यहाँ भूल गए तो इसीलिए कहते हैं ना पूरा टेबल कर लें। हुआ, होम, आंता, आना, आंतुम, नाहनु, हिया। तो भाई हुआ राइट साइड पे है, ये मुदक्कर है, मुदक्कर मुअन्नस ही मिक्स हो गए हैं सारों के, मुझे तो हैरानगी होती है इस बात। तो वादा, उसने वादा किया, उस बंदे के तो अपने इशारे ख़राब थे, तो जिसको यही नहीं पता लगता था कि जे फ़ाला फ़ालू, तो इशारे ही इधर जानते सन, ठीक है। तो चलो बाकियों का तो मसला नहीं था, उसकी अलाइनमेंट ठीक हो गई है, बाकी सारों की उड़ गई। वादा याइदु इद, और हम QC2 के एंड पे हैं,
तो अभी तक हमें यही नहीं फ़र्क समझ आ रहा कि हुआ इधर है और हिया इधर है। हैरानगी है ये, बिल्कुल समझ से बाहर है बात। वादा याइदू, जी क्या कह रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं? वाहिब मोहू इन वहाब कहाँ आएगा ये तो बताएगा? इस टेबल का कहीं हिस्सा है वो? चलो अच्छा क्वेश्चन है उसका। ये क्वेश्चन ये है कि ये जो लिखा हुआ है अंतल वहाब, ये कहाँ से आया इस टेबल के अंदर? इस टेबल में है ही नहीं जी। मसदर में क्या है? सॉरी, ओहो इसको क्या हो गया? ये हैं जी? नहीं, ये किसी, हैं जी? दूसरा मसदर, मसदर जो है ना कई बदलते हैं। ये मसदर चेंज हुआ है, थोड़ा सा अगले लेवल पे जाकर पता चल जाएगा। ये बेसिकली मसदर है और उसको लिंक किया हुआ है यहाँ पे पीछे। थोड़ा सा आगे चलेंगे QC3 में, आपको पता होगा QC3 किसने पहले किया हुआ है, उसमें आएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा खैर, वादा है इसी में से, इन तीनों में से इसकी फॉर्म्स जब चेंज होती हैं, आपने देखा होगा अक्सर टेबल में 2-2, 3-3 लिखे होते हैं। अक्सर में यहाँ डैश लगी होती है, लेकिन अक्सर में साथ इलेह लगा के लिखा होता है। तो वो एक फार्मूला तो आपको बता दिया कि जब डैश ख़त्म करके लिखना हो तो वो इलेह लिख के आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है? और ये भी 2-2, 3-3 होते हैं, ठीक है? जैसे वो है ना तला का टेबल है। तला में क्या होता है मसदर? तिलावत जो हम करते हैं, ठीक है? तो उसके 2-3 मसदर हैं, ठीक है? वो 2-3 फॉर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह जमा में, जमा भी कई ऐसी हैं जिनकी जमा मुकस्सर भी है और जमा दूसरी भी है, ठीक है? कहीं पे वो दूसरी भी आ जाती है, कहीं फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आ जाती है, ठीक है? तो वो ये थोड़ा सा अब अगले लेवल हैं। जैसे जैसे ये वो जो वोकेबलरी बढ़ती जाएगी तो ख़जाना बढ़ता जाएगा, तो नई चीज़ें भी ज़ाहिर आती जाएंगी। आगे चलते हैं। वादा, उसने वादा किया, वादा अल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनातिल जन्नत, मुमिनाती जन्नात। तो इसका ओवरऑल टेबल है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वादा का टेबल कौन करवाएगा? जी जनाब। ये पढ़ाने वालों का हाल है। ये जो QC1 पढ़ा रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, हाल ये तो आपको पता ही आगे काला पढ़ाने वालों का ये हाल है, तो बाकियों का क्या अल्लाह ही हाफ़िज़ हो। पढ़ाने वालों की गलती है, ज़ाहिर है उन्हें पढ़ाना ही नहीं आता। काला, उसने कहा, क्या होगा जी? काला का टेबल कहीं चलें ज़ुबानी करा दें, टेबल तो सामने लिख के आ रहे हैं, आप करवा। ज़बरदस्त। तो काना का टेबल जी कौन करवाएगा? काना का टेबल जी रिपीट ही हो रहा है। कल तो ज़्यादातर हमने टेबल रिपीट कर लिए थे। मकून, कौन, ठीक है। ठीक हो गया। माँ काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन, क्या मतलब है? माँ का मतलब नहीं, वो थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम
ना यहूदियों में से थे ना नसरानियों में से थे, ठीक है। तो उन पे इल्ज़ाम लगाया हुआ था ना, तो ये उसकी गवाही है। तो काना जो है ये आपको पता है मुजारे के साथ आ जाए तो मुजारे के साथ मिक्स होके भी आता होता है ये, ठीक है। जब आयात में इस्तेमाल होता है तो कुरान में इस पैटर्न पे आया हुआ है। कुरान में इस तरह बहुत सारे जुमले हैं जिसमें काना को इसके साथ मिलाया जाता है, ठीक हो। तो जब इसको काना को मिलाया जाता है तो मुजारे भी क्या हो जाता है, उसमें पीछे चला जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। ये देखिए काना की वजह से इसका मतलब भी माजी में तब्दील हो जाता है, वरना मुजारे में प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है सिर्फ, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन जब काना साथ मिलता है तो फिर काना या मलू वो करता था, तो या मलू का वैसे तो मतलब होता था कि वो करेगा या करता है या करेगा, दोनों, या प्रेजेंट या फ्यूचर। लेकिन काना की वजह से वो था, क्योंकि काना का भी तो मतलब आना ना, तो इकट्ठे तो नहीं आ सकते ना दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो करता है और था इकट्ठे ही, तो दोनों में से एक चीज़ ही होनी है। तो काना की वजह से वो पास्ट में चला जाता है, ये आपने याद रखना है। तो ये देखें ना, अब यहाँ डैश आ गए तो यहाँ पे मकून भी आता है और मकून इलेह भी इस्तेमाल होता है, अलग-अलग भी आ जाते होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने याद रखना। ज़्यादा, उसने ज़्यादा किया। अच्छा, ये आपको नॉलेज के हवाले से बताया जा रहा है, लेकिन जब आपने पेपर करना है तो आपने बुक को फॉलो करना है। तो बुक में कितना दिया हुआ है, पेपर बुक में से हो रहा है, पेपर QC 3 4 का नहीं हो रहा, पेपर QC 2 का हो रहा है। तो आपने पेपर में एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने QC 3 भी किया हुआ है, स्टार्ट भी किया हुआ है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा उन्होंने सीख ली हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि वो QC 2 के पार्ट का हिस्सा नहीं है, वो आपने उधर सीखी हैं या नॉलेज के लिए आपको पता चल गई हैं। पेपर QC 2 में से ही आएगा, तो उसी में रहते हुए जवाब देना है, ये भी ज़हन में रखें। ज़्यादा, उसने ज़्यादा किया। वल्लज़ी नहतदौ ज़ादहुम हुदा, क्या मतलब, ये क्या है, ये क्या है, कौन सा इशारा है ये? हाँ जी, सोच लें, आपके ख्याल में कौन सा इशारा है? ये वाला हदा का टेबल करें ना ज़रा, करा दें, चलें। हदा, ठीक है, आगे, अच्छा आगे चलते हैं। वाहिद क्या है, एदी, हादिन, महदीउन और हिदाया, ठीक है। हुआ हदा, हिया हदत, हुआ याहदी, हिया ताहदी। तो तदौ, ते भी आया हुआ ना अंदर, हैं जी। अब ये सीखेंगे आप जाके जब 3 से ज़्यादा अल्फाज हो जाते हैं, जब ते में इजाफा होता है। ये वो चीज़ है जब आएगी QC 3 में कि इनके अंदर भी एक वर्ड का इजाफा करके मज़ीद अल्फाज भी बनते हैं, जैसे आलिमा, इसी का अल्लामा भी बनाया जा सकता है। अब अल्लामा में कितने हैं, अब कितने हो गए हरूफ, अब 4 हो गए ना, है तो 3 वाला है लेकिन अब 4 हो गए हैं। तो अल्लामा में भी बनाया जा सकता है, वो फिर 4 हो जाएंगे, तो फिर 4 का टेबल बनेगा। अभी तक हमने QC 1 और 2 में सिर्फ वो किए हैं जिसमें 3 हरूफ हैं, चाहे वो कमज़ोर थे चाहे वो सेहतमंद थे, हमने 3 के अलावा को नहीं छेड़ा। इनको कहते हैं मज़ीद फ़ी, ठीक है। जो 3 से ज़्यादा हों वो आप इससे अगले लेवल पे इंशाल्लाह सीखेंगे, उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। है ये हदा का टेबल ही, ये भी ज़हन में रखें। हदा की मॉडिफिकेशन है, कैसे होती है वो QC 3 में चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा का टेबल उसने बढ़ा दिया, तो ये ज़्यादा का टेबल है, ज़्यादा किया। तो जी जनाब, आप ही करा लें। हाँ जी, ये वाला, ज़्यादा, हुआ ज़्यादा, हिया ज़्यादत,
हिया तज़ीदु, ठीक हो गया। दआ, उसने दुआ की, ठीक है। अभी हम 3-3 वाले ये सारे हैं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, क्या मतलब? हाँ, दुआ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब्बहू, उसके रब यानी अपने रब से, ठीक है। तो ये है दआ का टेबल, ठीक है। बेसिकली तो हम QC2 में ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ करना असल ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे ज़्यादा काम की चीज़ है। इसमें सिर्फ 6 सीख रहे हैं हम, और ये टाइम बचाने के लिए हम शॉर्ट टेबल करते हैं। शॉर्ट टेबल आने चाहिए, लेकिन शॉर्ट टेबल पे उस वक्त जाना है जब पीछे ये सारा पता हो। जब आपको पीछे ये सारा पता है, फिर आप बेशक शॉर्ट टेबल करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि पीछे ये वाला पूरा टेबल है। तो इसके चक्कर में पूरा टेबल ना भूल जाए, इसको हम रिपीट इसलिए करते हैं, और इसको करना चाहिए। जी, दआ जनाब। ठीक हो गया, ये कन्वर्सेशन है। इसी तरह आगे हदा का टेबल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये तो हम रोज़ ही पढ़ते हैं। तो ये जो सर्कल हुए हैं ना, ये कोई नई चीज़ें नहीं है। ये सर्कल होने का मतलब सिर्फ वो ये बता रहा है कि इसको जब आपने टेबल करना है, हर एक में आ रहे हैं सर्कल हुए हुए, पीछे भी आए हैं, ये देखिए, ठीक है, उससे पीछे भी आए हैं। तो ये बताने का मकसद उसका यहाँ पे ये है कि आप जब टेबल करें तो इसको ज़रा गौर से देख लें, ठीक है। कुछ ज़ेर ज़बर लाजमी देख लें कि ज़ेर किधर आई है, ज़बर किधर आई है, क्योंकि जब क्विज़ में आएगा तो ज़ेर ज़बर ही ऊपर नीचे होती है और उससे पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। तो हदा का टेबल अभी उन्होंने कराया, ये देखें, अब मसदर 2-2 लिखे हुए हैं, 3-3 भी होते हैं, 4-4 भी होते हैं। कहीं हुदान इस्तेमाल हो जाएगा, कहीं हिदाया हो जाएगा, कहीं किसी और फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अमारा, ये कल भी हमने किया था। अमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है जी। अमरा, अमरु, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, या अमरा, यामुरु, यामुरुना, तामुरु, तामुरु। अब ये गलती है, तामुरु, आमुरु, आमुरु नहीं है, डबल हो गया ना। जब वो डबल हुआ तो वो कड़ी ज़बर होगी। ये देख रहे हैं, ये खड़ी ज़बर है, आमुरु। जी आगे, ठीक है। तमुर नहीं, तामुर, हमजा भी है। ला तामुर, ला तामुरू, आम्र, ठीक हो गया। हुआ हमारा, हिया तामुरू, ठीक है। बोलने में वो चीज़ें, फिर यही तो वो है ना गलती इसकी तजवीद वाली, कि उसमें जब आप मिस कर देंगे, देखें आप, ये मुर और थोड़ा सा लंबा करें तो मुरू, तो फिर जब थोड़ा सा लंबा करते हैं तो उसका मतलब है कि वाव अलिफ ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह ला तामुर, ला तामुरू, और अगर हमज़ा खा जाएं हम, तामुरू, अब हमज़ा आया ही नहीं, ठीक है, तो फिर वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह आमुरू करेंगे तो वो तो हमज़ा लग गया ऊपर, वो तो इस तरह बन जाएगा, डबल हुआ है इसलिए आमुरू, ठीक है। इसी तरह आगे चलें, क्या हो गया जी हाँ, ये खड़ी ज़बर हो गई है ना, जब डबलिंग होती है तो फिर वो खड़ी ज़बर पे चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। इसीलिए आपको QC1 में ही बार बार कहा गया था कि तजवीद का कोर्स कर लें। सिर्फ 10 क्लासें हैं उसकी, और 15-15 मिनट की क्लास है। बल्कि मेरे ख्याल है ग्रुप में मैंने शेयर भी की थी, वीकली कोर्स भी चलाया है, डेली कोर्स भी चलाया है। आप तो अब ऐड हुए हैं, AQT वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ। AQT वाले ग्रुप में जो पुराने हैं उनको पता होगा कि आपको वीकली क्लास भी भेजी गई है, डेली क्लास भी भेजी गई है। 2-3 दफ़ा ये कोर्स चलवाया जा चुका है। ये बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा QC1 और 2 तजवीद का कोर्स नहीं है, ये हम उसमें लिखते भी हैं। तजवीद का कोर्स अलग से है, उसको लाजमी सीखें। वो कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, वो बहुत आसान है। तो अब तो माशाल्लाह सारे शऊर वाले बैठे हैं ना। हमने कायदे पढ़े हैं, वो छोटे होते बचपन में, ये मौला बख्श के ज़ोर पे, जब हमें अलिफ बे भी नहीं समझ आती होती थी। अब हमें पता है
तो अब हमें शऊर है, अब हमें कोई बताता है ना कि जनाब यहाँ पे ये इस वजह से खड़ी ज़बर आई है, तो हमें समझ आ जाती है कि अच्छा खड़ी ज़बर इस वजह से आती है। उस वक्त तो हमें पता ही नहीं होता था। तो अब एक दफ़ा कायदा रिपीट कर लें किसी भी कारी से, जो भी आपको पसंद है, कायदा पकड़ें और कुरान मजीद का कायदा रिपीट कर लें किसी भी मस्जिद में, किसी भी आलिम के पास, किसी भी कारी के पास आप उसके पास जाएँ तो कहेंगे मुझे कायदा रिपीट करा दें। अब आप माशाल्लाह बाशऊर बैठे हैं तो आपको मेरे ख्याल हफ्ता लगेगा, आपका पूरा कायदा रिपीट हो जाएगा। छोटे बच्चे को तो सिखाना पड़ता है ना, कभी ये स्वाद है बेटा, वो तो स्वाद पहले दिन ही देख रहा होता है कि अच्छा ये वाला स्वाद होता है, तो उसको स्वाद पे ही 5-6 डंडे पड़ जाते हैं स्वाद सिखाते सिखाते। तो वो तुसी वो स्वाद ले चुके हो, तो अब वो दूसरा स्वाद ले लें। तो थोड़ा सा आप इसको रिपीट कर लें, ये बाहर बताई जा चुकी है, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अब जिस स्टेज पे हैं अब सीखना आसान है, क्योंकि बाशऊर हो गए ना, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह के नबी पे नबूवत कब हुई है, कौन से साल में हुई है? 40 साल में। नबी तो वो बचपन से ही थे, लेकिन जो नबूवत असल हुई है स्टार्ट, वो 40 साल मेच्योरिटी की एज में हुई है। तो मेच्योरिटी की एज में कुछ मेच्योर काम ये वाले भी कर लेने चाहिए, वो ज़रूरी हैं, ठीक है। वो उसमें ये होगा कि आपका कुरान पढ़ना ठीक हो जाएगा, आपको स्वाद का, सीन का, थे का, वो जो 3 नुक्तों वाला है, तीनों का फ़र्क पता चल जाएगा। ज़वाद, ज़े, ज़ोएं, ज़ाल, ये 4 फ़र्क हैं। हम पढ़ते हैं उर्दू में ही एक तरह ही, ठीक है। अलिफ, हमज़ा, आइन, सब की डिफरेंट साउंड हैं। तो ये आपको थोड़ा सा कायदा एक दफ़ा रिपीट कर लें, पहला सफ़ा जो है, ये आपको सारी चीज़ें उस कायदे में ही पता चल जाएंगी। तो तजवीद का कोर्स भी है, वो भी नेट पे अवेलेबल है, उसको भी देखें। तो ये देखें अब जैसे दन्ना, ठीक है, तो ये है रिपीटेड वर्ड्स। तो इसका टेबल ये सामने आया हुआ है जनाब। ठीक हो, अब आ गया दल्ला, ठीक है जी। तो इसको कौन करवा लेगा जनाब? ठीक है, दाल डैश दलाला, ठीक है। हुआ दल्ला, हिया दल्लत, हिया तदिल्लु, ठीक हो गया। तदिल्ला, यहाँ पे गलती है, तदिल्ला नहीं है, तदिल्ला ही है, ठीक है। और यहाँ पे शादा नहीं है। उसके बाद जी एक चीज़ बतानी थी, ज़हन से निकल गई। हाँ, ये वाली, ये देखें, इसका आपने फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आपको पता है कि ये हट जाती है और आखिरी वाले को एक लेवल नीचे ले आते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो आखिरी वाले को जब एक लेवल नीचे लेके आते हैं तो उसकी पेश जो है वो ज़बर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये पेश, ज़बर, ज़ेर, ये भी लेवल्स हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए ये भी तजवीद वाली बात है। तो ये तो हम कर चुके हैं। उसके बाद शाह, अब हमज़ा वाले शुरू हो गए। जैसे हमज़ा शुरू में आया अमरा, इस तरह एंड में भी आ जाता होता शाह। तो वैसे तो ये 2 हैं, लेकिन हमने पूरा टेबल किया हुआ है। तो कौन करवाएगा जनाब? शाह, शाऊ, मशीयतुन। अब यहाँ भी हिया शाअत नहीं है, शाअत है। शाअत करेंगे तो फिर वो अलिफ खाया गया, अलिफ ख़त्म हो गया, वो पहले ही कमज़ोर है, वो तो गायब होने के लिए पहले ही तैयार है। तो शाअत पूरा बोलना, शाअत बोलेंगे तो अलिफ ख़त्म हो जाएगा और वो डायरेक्ट शीन, हमज़ा और ते हो जाएगा, अलिफ गायब हो जाएगा। इसी तरह जा का टेबल ये भी सेम ही है। ये कौन करवाएगा जनाब? कोशिश करें।
जा जा जाओ लाद जा लाद जाओ जाए मजियो मजियातुन जिया मजियातुन जिया हुआ जा ये जा हुआ ये जी ये जी ये जीव नहीं है, ये जाऊ है, ठीक है, ऊपर, हाँ तजाऊ, ये जाऊ तजाई, ज़रा थोड़ा टेबल देख लीजिए इसको। अच्छा ये तो हमने रिपीट कर लिए सारे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो हमने किए हुए हैं। जैसे फातहा है तो फातहा में फ़ाला भी है, जाला भी है, खादहा, ज़हाबा, काता, ये तीनों हमने कल रिपीट किए थे, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें फ़ातहा, फ़ाला, जाला, खादा का टेबल कोई ज़रा रिपीट करवा दे। क्या मतलब था खादा का? धोखा देना, ठीक है, वो कल ही बात हुई थी। तो वो धोखा देते हैं। तो वमा यख्ताउना इल्ला अनफुसिहिम, इल्ला का क्या मतलब है? गलत है जोई साहब, इल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह सिवाय है, और अला का होता है जान लो, ठीक है ना। तो खादा का टेबल, उसी को मीठा पा लो। ठीक हो गया। अब खदा नहीं है, खदा है, आइन का और है। अब यही फ़र्क है ना, यही बात कर रहा हूँ तजवीद में। अगर आप इसको थोड़ा तेज़ पढ़ देंगे तो आइन अलिफ में बदल जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा तरतीब से। इसी तरह नासरा के पैटर्न पे हमने बहुत सारे किए हैं। इस तरह मैं बता रहा हूँ, आप एक डब्बे में लिखें ताकि कमज़ोर वाले और इस तरह दूसरे तो आपको पता चल जाएगा। जिस तरह खाला का आबादा, ज़ाकारा और नासरा, ये चार तो हमने QC1 में पढ़े थे। उसके अलावा शाकारा, दाखला, हासदा, आकाला, अमारा, तारका, आखज़ा, खालदा, राजा का, साजदा, साकाना, इसमें से बहुत सारे हम कल रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। उसकी ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो इसमें से चंद एक हम रिवाइज़ कर लेते हैं। शाकारा का टेबल कल मेरे ख्याल है शायद किसी ने किया था, किने किया सी, तू ही करा दे, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले जी। ज़बरदस्त, ठीक है जी। अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, उसमें भी ये। तो ये देखें, ये पेश बहुत बड़ा करके लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? ताकि याद दहानी रहे कि भाई इसी की बेस पे तो सारा टेबल है, ठीक है। सारा टेबल ही इस पेश की वजह से बना है। अगर ये पेश ना आती तो ये नासरा का टेबल अलहदा क्यों होता? तो अगर ये याद खालू हो जाता तो फिर सीधा सीधा फातहा के टेबल में चला जाता और सामिया के टेबल में भी जा सकता था। नीचे मुजारे में तो सेम ही होता है। तो दाखला, हासदा, आकाला, ये आकाला वाला टेबल कौन कराएगा? यहाँ से इसका मतलब भी देखा जा सकता है, वकुलू वशरबू, खाओ और पियो, ठीक है। तो उसने आकाला, उसने खाया जनाब। अकला, अकलू, अकलता, अकलतू, अकलतुम, अकलना, ये अकला। याकुलू, याकुलूना, याकुलू, याकुलू, याकुलूना, ताकुलू, आकुलू, ताकुलूना, नाकुलू, यताकुलू। कुल, कूलू, कूलू नहीं कुलू, कूलू, ला तकुल, ला तकुलू, आकिल, माकुल, आकिल। हुआ अकला, ये अकलत, व याकुलू, यताकुलू। ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये जो होता है ना वाओ अलिफ, वो एंड पे ऐड होता है, ठीक है। अच्छा, अमरा अभी हम कर चुके हैं, तारा का हमने भी कल किया है। तो इसी तरह आगे चलते हैं। ये दोनों हमने कर लिए हैं। उसके बाद आगे नासारा के अभी चल रहे हैं। काफ़ारा, शाआरा, सादा का ये हम कर चुके हैं। फासा का भी कल किया। कातामा, कातामा वाला टेबल कौन करवाएगा? जी जनाब, मतलब क्या है? छुपाना, उसने छुपाया, ठीक है।
कितमान, हुआ कतल या कतल, हुआ यक्तिमु या तक, यकतुमु पेश है, हुआ यक्तुमु या तक्तुम। ठीक है। ये पेश नहीं खानी, पेश खा जाएंगे तो टेबल उड़ गया। ठीक है जी। तो ये मुझे बताएं ज़रा कि किधर गया ये, इसके रूट वर्ड बता दें। हैं जी, माशाल्लाह। और कोई हमज़ा काफ लाम, ये तो कमज़ोर है ही नहीं, अभी तो हमने कमज़ोर वाले शुरू ही नहीं किए। ये जितने भी हैं ज़्यादातर तो वही हैं, बल्कि हैं ही वही। ठीक है। तो जल्दबाजी के कोई नंबर नहीं है, वो कल भी बात हुई थी, ओवर स्पीडिंग किल्स। ठीक है ना। तो सोच समझ के, अब एंड पे है ना हम कोर्स के, सीख तो रहे नहीं है, ये तो रिवीजन की क्लास है। अब तो आपको बताना चाहिए कि जी चोई साहब एंज नहीं है, एंज है। अच्छा, दरबा का टेबल, राजा ज़लमा मालाका कादबा कादरा, राजा का क्या मतलब है? नहीं, राजा का इशारा किधर है, तो उसका मतलब किधर है? मतलब भी इशारे के मुताबिक ही होगा। क्या मतलब है फिर? उसने रुजू किया, ये मतलब है। रुजू करना इसका मतलब नहीं है, वो तो मसदर होगा फिर। ज़लमा मालाका, अच्छा उसने पाया, या अच्छा हासिल किया कि कादबा और कादरा, कदर की नहीं, क्या होगा इसका? उर्दू वाला कदर नहीं है चौधरी साहब, कदरा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वहाँ से है ये। ठीक, तो आगे चलें जी। राजा आकर हो गया टेबल, कल हो गए हैं ये सारे। तो इसमें कोई कादरा का टेबल कर लें, चलें जी। इशारे साथ साथ किया करें सारे, ताकि रिपीट हो। अपने लिए कर रहे हैं ना रिवीजन। अगर रिवीजन की क्लास का फ़ायदा यही है कि आपको घर में रिपीट करते हुए आसानी होगी। क्विज़ तो तैयार करना ही है ना आप जी। अब ये देखें ना, यहाँ पे भी दो आ गए हैं, कादिर भी होता है, कदीर भी होता है। ठीक है। तो ये मल्टीपल होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस है। वो मैं इसी रेफरेंस में बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चलेंगे पता चल जाएगा। तो इसीलिए पूछा था कि ये टेबल में है या नहीं है। ठीक है। तो ये मल्टीपल होते हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। ये अकॉर्डिंग टू यानी जो लहजा चल रहा होता है ना, उस लहजे के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। लहजा अल्लाह ताला का बात करने का, उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तो लहजा तो हमें समझ आएगा ना जब हमें तर्जुमा पता चलेगा। तो अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें पता तो चल जाती हैं। तो ये हम स्किप कर रहे हैं। सामिया वहाबा वादा, ठीक है जी, स्टाइल पर आने वाले फ़ाल का याद। तो ये हम कर चुके हैं। अच्छा, ये वाला आ गया। आलिमा, आमिला, हामिदा, खासिरा, शाहिदा, आहिदा। इसमें से आहिदा आई थिंक कल नहीं हुआ, बाकी तो हो गए थे। तो आगे चलते हैं। अच्छा, वो आया ही नहीं। तो ये वाला टेबल ज़रा कोई करवा दे, आहिदा वाला जी। कमज़ोर है, सेहतमंद है? सेहतमंद है। आगे आहिदा, अहिदु, अहिद्दा, अहिद्दु, अहिद्दुम, अहिद्ना, ये आहिदा, याहिदा तो होगा ही नहीं, ज़ेर आ ही नहीं सकती आगे, फिर ज़ेर आ गई। याहदा, हूँ ठीक है, फिर ज़ेर आ गई। याहद तक इधर से आ गई, दोबारा इधर आइए। याहदा, याहदा, ताहदा, ताहदू, ताहदूना, आहिदा। आहिदा से क्या होगा? आमिला का क्या होता है? ये एलम। तो अब बनाएं ज़रा आहिदा का। ई हद, हिद किधर से आ गया? वो तो हदा का टेबल है जिसमें एक गायब हो गया। इसीलिए शुरू में सवाल किया था
कि ये सेहतमंद है या कमज़ोर है। तो सेहतमंद में तो कोई चीज़ नहीं उड़ती, सारी चीज़ें बरकरार रहती हैं, तीनों हरूफ बरकरार रहेंगे। ठीक है, ए हद, ए हदू, महूद, भाई जी महादीन हदा का टेबल में आता है। उसके बाद आहद, आहद से क्या होगा, मुआहिदा या इस तरह की बात हो गई जो तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे वही है, हुआ आहदा, आहिदा, हुआ आहिदा या आहिदत, हुआ याहद। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये ज़ेर ज़बर तो असल चीज़ है, ये ज़ेर किसी में नहीं है सिवाय सामिया में, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी ज़ेरें आगे जाके प्लस में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यानी मज़ारे में और आगे भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसीलिए ये रिपीट करवाया था। चलें अब ये भी रिपीट कर लें। अब शाहिदा वाला, शाहिदा कौन कराएगा जी? जाहिद साहब, काफ़ी देर ही हो गई, अंगड़ाइयाँ ले रहे हो। तशद, ठीक है। शहादा, शहादा भी कहते हैं ना, शहादत दें जी, वो भी यही है, मसदर है। ठीक हो, हैं जी, क्या मतलब है? केड़ी शहादत मेरे भाई? ये तफसीर का कोर्स नहीं है, कोर्स में रहें, कोर्स में रह के बात करें। क्या हो गया? मायनी एक ही हमने तो यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि गवाही देना। वो उर्दू और अरबी और चीज़ है, उर्दू और है, अरबी और है, वो और चीज़ है। वो शुहदा जो है ना, वो यहाँ पे वो और चीज़ है, ये और है। आगे चलें, रूट वर्ड्स में फिर ज़रा गौर करें, पता चल जाएगा। फातहा, वहाबा। अब वहाबा बेसिकली ये जो बात मैंने शुरू में की थी कि फातहा का डब्बा बनाएं एक बड़ा सारा, रिपीट कर, जो आपको मिड क्विज़ की, सॉरी फाइनल क्विज़ की गाइड दी हुई है, उसने डब्बा ही बनाया हुआ है। डब्बा बनाएंगे तो ये तैयारी होगी, वरना नहीं होगी, वरना फिर रट्टा ही है, नंबर तो पूरे आ जाएंगे पर पता काक नहीं होगा। ठीक है, तो फातहा को डब्बा बनाएं, दो डब्बे बना लें, हर एक के आगे दो ब्रांचें बना लें। एक बना लें उसकी ब्रांच जनाब आप सेहतमंद वाली, और एक बना लें कमज़ोर वाली। कि सेहतमंद हमने फातहा के पैटर्न पे ये पढ़े हैं QC2 में सारे, ठीक है, और इसमें हमने कमज़ोर सारे इस पैटर्न वाले ये पढ़े हैं। अब ये वाहबा भी हो, और आगे यहाँ पे क्या आता है अगले टेबल में, अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, तो वो तो नीचे आता है। ठीक है, तो इस वाहबा के पैटर्न के ऊपर जितने भी आपने पढ़े हैं वो सारे बेसिकली तो पीछे फातहा के पैटर्न पे ही है ना। ठीक है, और वो नीचे जो काला होता है और आगे जो ये ज़्यादा होता है, ये दोनों तो नासरा के पैटर्न में है, तो इसको आप नासरा पे इकट्ठा कर दें। वो तो जुमला बनाने के लिए आसानी की थी हमने शुरू में, वो अलग अलग नहीं है, वो हैं तो नासरा के पैटर्न पे ही है ना। उन्हें अलहदा हमने इसलिए किया था, डिफरेंट टेक्निक्स थी कि वो जो कमज़ोर हरूफ कहीं दरमियान में आ रहे थे, कहीं एंड पे आ रहे थे, कहीं सेंटर में, कहीं शुरू में आ रहे थे, तो उनको अलहदा अलहदा कैटेगराइज किया था हमने उस वक़्त, और जुमला बनाया था याद करने के लिए, ताकि हमें टेबल रट्टा ना मारना पड़े। हमने एक जुमला बना लिया कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, इस तरह का हमने एक जुमला बना लिया ताकि हमें वो याद हो जाए। अब तो कोर्स ख़त्म हो गया ना, अब एंड पे हमें एक नई टेक्निक लगानी चाहिए जो कि आपको QC2 की गाइड मिली है, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको टाइम भी मिल गया, तो आगे पता नहीं फिर आप QC3 में एकदम जंप कर जाएंगे, और फिर या कुछ लोग QC2 पढ़ाएंगे भी इंशाल्लाह। तो जब पढ़ाएंगे फिर भी आपने एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो बजाय इसके कि आप उस टाइम मुश्किल में आएँ, आप अभी, क्योंकि टाइम है और मिड का क्विज़ भी अभी आगे है, ठीक है, वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं, तो आप अभी थोड़ा सा ये एक पेज, हर 4 पेज बनेंगे आपके, बल्कि एक पेज पे ही बन जाएंगे सारे, चलो 4 पेज भी मैं कहता हूँ बन जाएँ, तो बेसिकली तो ये 4 ही है ना। फातहा वाले अलहदा कर लें, नासरा वाले अलहदा कर लें, दारबा वाले सारे इकट्ठे अलहदा कर लें, सामिया वाले सारे अलहदा कर लें, कम से कम लिख तो लें,
एक जगह पे भी ये सारे कमज़ोर हैं और ये सारे सेहतमंद हैं, और ये सारे फातहा के पैटर्न पे हैं, ये सारे नासरा के पैटर्न पे हैं, ये सारे दारबा के पैटर्न पे हैं, ये सारे सामिया के पैटर्न पे हैं। उसमें आपकी आसानी हो जाएगी, आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि यार अच्छा ये वो जो आदों की अभी तक यही टेंशन ख़त्म नहीं हो रही कि ये नासरा के पैटर्न पे है या ये दारबा पे है या इस पे है, ये कब ख़त्म होगी? ये ऐसे ही ख़त्म होगी जब आप ये थोड़ी सी मेहनत करेंगे। फिर ये चीज़ कभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता होगा अच्छा ये ग्रुप एक है, जैसा कि पीछे अभी ये दिखाया भी ये, तो ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ से मिस कर दिए इसमें, तो जो मेन थे वो आपको रिपीट करवा दिए गए। तो इसी तरह ये एक लिस्ट बन गई, इसी तरह आप कमज़ोर वाली अलग बना लें, ठीक है, और एक चेन में बना लेंगे तरतीब वाइज कि इधर आप लिख लें कि ये वाला इस पैटर्न पे है, ये वाला इस पैटर्न पे है, ये वाला इस पैटर्न पे है, और ये सारे पीछे से नासरा के पैटर्न पे ही हैं, कि चेन तो उधर से ही चली हुई है ना सारी। जैसे नासरा है तो आगे काला आता है पहले, तो काला से मिलते जुलते बहुत सारे हैं, तो काला वाले अलहदा लिख लें, और अगले ब्लॉक में आप लिख लें आगे जो ज़्यादा वाले हैं वो आगे लिख लें। इसी तरह आगे से जल्ला जन्ना आता है, उस पर वो पीछे सारे मिलाएंगे तो आ तो सारे नासरा के पैटर्न पे ही रहे हैं। जो टेबल है बेसिकली जो आपकी किताब के एंड पे भी बना हुआ है, एंड पे अपनी किताबों के इधर एंड पे देखें जिनके पास हैं। तो आगे चलते हैं, खैर जी, वहाबा, तो वाक़ा, ये सेहतमंद है क्या है कमज़ोर है? कमज़ोर है। कैसे पता चल रहा है? वाओ आ गया, ठीक है, वाक़या हुआ, वो वाक़या हुआ। तो वाक़ा का टेबल हमने कल नहीं किया, तो कौन करवाएगा जी? याकाऊ, ठीक है, हुआ वाक़ा, ये ताकाऊ, ठीक हो गया। इदा वाक़ा तिल वाक़या, सूरह वाक़या में भी आता है स्टार्ट में। तो इसी तरह आगे वादा है, तो वादा पे वाजदा, वसला, वालदा, वक़ा, तो इसमें बहुत सारे हमने कर लिए थे। वक़ा ये वाला हमने नहीं किया, और ये हमने कुछ दिन पहले किया है, लम यलिद वलम यूलद, ये तो उसमें भी आता है कुल वल्लाहु अहद में। ये वक़ा क्या मतलब? वाक़ीना अज़ाबन नार, उसने बचाया, बचा नहीं उसने बचाया, ठीक है। तो वक़ा का क्या मतलब होगा फिर? सॉरी, टेबल कोई करवाए कोशिश जी। या की नहीं है, यकी, या की करेंगे तो या अलिफ या बन जाएगा वो। यकी, यकूना, तकी, अकी, तकूना, नकी, या तकी, ई, ऊ, ला तकी, ला तकू, वाकिन, मौकीजुन, विकाया, हुआ वका, या वकत, हुआ यकी, या तकी। ठीक हो गया। अब ये देखें ना, ये एक हरफ है, ठीक है, लेकिन ये हुक्म है पूरा, वाकिना अज़ाबन नार, के बचा, ठीक है। तो अरबी इतनी डिटेल है अरबी में कि एक हर्फ भी पूरा पूरा पीछे मायने रखता है। तो उर्दू में आप खाली हर्फ लिख दें तो वो कहेगा ये पता नहीं क्या लिखा हो, ठीक है, उसका तो कोई मीनिंग नहीं। तो आगे आगे जी, काला ज़्यादा शाह, ये देखें आप इकट्ठे कर दिए ना उसने, बेसिकली तो ये अलग अलग लाइनों में आए थे आगे, ठीक है। तो ये देखें काला, अब काला से मिलता जुलता आगे जाका, ताबा, काना और कामा, और ये पीछे सारे नासरा के टेबल पे ही हैं। क्लियर होगी बात? इस तरह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जाका उसने चखा, ताबा उसने तौबा की, काना वो था, ये भी हमने किया टेबल, कामा वो कद कामत इस्सला, वो खड़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें जो मेन टेबल है वो ये ताबा, कौन करवाएगा जी? ततूबू, ताइब, हिया ततूबू, ठीक हो गया। तो इसी तरह काना का टेबल है, उसी तरह कामा का, देखें सारे सेम ही है, यजूकू, यतूबू, यकूनू, यकूमू। इकट्ठे करने का फ़ायदा ये है कि आपको एक भी आता हो ना उसमें से तो बाकी सारे पता चल जाते हैं, अच्छा यार ये सारे मिलते जुलते हैं, समझ आ गई। अब काला से मिलते जुलते ही आप इकट्ठे कर लें
तो आपको काला का सिर्फ अगर टेबल आता है तो बाकियों का मसला ही कोई नहीं। अगर बाकियों का आपका आड़ भी जाता है तो आपको नहीं पता चल रहा कि काना में यहाँ पे क्या है, तो आपको ये तो पता है ना कि काला में यहाँ पे क्या है, यकूलू, तो काना में यहाँ पे क्या होगा, यकूनू। सांचा तो एक ही है, तो ये फ़ायदा है। तो इस तरह थोड़े सी आप एफर्ट करें। अब इसी तरह ज़्यादा है तो उससे मिलता जुलता जो है वो कादा का टेबल है, ये हमने कल नहीं किया, तो कादा का टेबल कौन करवाएगा जी? सामा साहब पहले ज़्यादा का करा लें। ताजीदू नहीं, तजीदू। हाँ जी, ये तजीद ठीक होगा। इसी तरह सेम पैटर्न पे कादा है जी, कादा ज़बरदस्त। तो इसी तरह देखें शाह, शाह से मिलता जुलता अब नीचे खाफा का टेबल है, ठीक है। वैसे तो वो पीछे हमने शाह पे भी हमने क्या किया, जा, जा वाला भी एक है, तो खाफा, खाफा फला खौफुन अलैहिम, बस उन्हें कोई खौफ नहीं होगा जी। खाफा का टेबल बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपने शाह का टेबल जो है वो सामने रखना है, उस पर छापा लगा देना जी। लिखा भी हुआ है। रट्टा लगा लें, कुछ चीज़ें कानून के मुताबिक नहीं होती। ये कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल हैं, उनको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेबल के मुताबिक ऐसे नहीं हो सकता। चलें इसको हम क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। ये फिर आप मौके पे डिस्कस कर लिया करें ना, मैं तो कहता हूँ मेरे से डिस्कस किया करें, कोई करता ही नहीं। आप स्क्रीनशॉट लें, क्लास में आएँ, डिस्कस करें, ठीक है। अब तो मिड गुजरे महीने हो गए हैं, ठीक है। क्विज़ तो फिर अभी डिस्कस कर लें, स्क्रीनशॉट हैं आपके पास उसके, तो फिर जब नहीं है तो फिर हवाई फायर से तो कोई बात नहीं होती ना, ज़ुबानी कलामी कोई बात नहीं। एविडेंस लेके आए, बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कहाँ से आया है। दआ हदा जन्ना जल्ला, तो ये दआ पे देखें हम मिलता जुलता है तला और खला, और पीछे काला पे हमने कई 4-5 किए हैं, और पीछे जाके ये सारा जैसे पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री में, पीछे जाके उसी तरह है, ठीक है। तो दआ पे हमने कल टेबल किया था, तला से तिलावा ये भी हमने की, खला का टेबल हमने नहीं किया। तो वाइदा खलो इला शयातीनहिम, तो कोई बताएगा ये कौन से इशारे पे है इन 5 सफ़ों में, ये वाली आयत? दूसरे पे A B C D, दूसरे में भी तो 4 हैं, डी में कौन सा इशारा, नाम बता दें। वो तो ऊपर है, काफरीन को मुनाफिकीन को जाए, वो तो 2B है। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ 2 रुख है, 2D। अब देखिए इस तरह पता होना चाहिए, इस तरह सवाल आएंगे क्विज़ में, ये आयत है और ये कौन सा इशारे पे ज़रा बता दें। तो इस तरह थोड़ा सा तैयारी कर लें। ये आपको मैंने थोड़ा सा टीज़र दे दिया। जज़ा जरा अता मशा, देखें अब ये हदा का टेबल है, पीछे ज़्यादा पे हम पढ़ चुके हैं, पीछे वादा पे बहुत सारे पढ़ चुके हैं, और पीछे सारे ज़ाराबा पे हैं, और ज़ाराबा पीछे अकेला सी QC1 में, हूँ कल्ला नहीं है, ठीक है। तो हदा पे जज़ा हम कल पढ़ चुके हैं, जरा भी पढ़ चुके हैं, अता भी हमने कल पढ़ा था, तो मशा ये हमने नहीं पढ़ा।
तो ये हम थोड़े रिपीट कर लेते हैं, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस तरह के पेपर में आएंगे। तो जज़ा, पहले तो हदा रिपीट कर लेते हैं ना ताकि हमें आसानी हो जाए। जी, हदा का टेबल। हदत, हिया तहदी। जी, जज़ा सेम पैटर्न पे हम रोज़ कहते हैं जी जज़ाकल्लाह जी, तो पीछे टेबल ही पता होना चाहिए था जज़ाकल्लाह। जी, सामा। अब हदा का टेबल इसलिए कराया है कि सेम पैटर्न अदा वाला ही है। जी, अब यहाँ पे ज़ौना या यजूना दोनों में फ़र्क है, इसीलिए वो दायरे लगा के बता रहा है कि ज़बर आनी है कि पेश आनी है। अब ऊपर चलते हैं, याहदी यहदून है, तो अगर यहाँ पेश है तो यहाँ पे यजजी यजूना है, यजौना नहीं है, गलती है। समझ आ गई? आगे ताजजी। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पेश आई है तो यहाँ पेश ही आए, कहानी समझ आ रही है? ये थोड़ा आप गौर करें। यहाँ अगर पेश आई है तो कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पेश आए, हो सकता है यहाँ ज़बर हो। या ताहदी आहदी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा पीछे चलें, रिपीट करें ज़रा। अच्छा, ये हमने आए हुए हैं स्लाइड नंबर 101 पे, तो पीछे थोड़ा सा ये बड़ा ज़रूरी हो गया। आप कितने गया हदा का टेबल? आया नहीं था, आज शुरू में आया था। ये देखें यहाँ पेश है, ठीक है, और यहाँ भी पेश है, और कुछ टेबल्स ऐसे भी होंगे जिसमें यहाँ तो पेश है। इस टेबल की बात नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ज़बर होगी, इसीलिए ये लगाए हुए उसने दायरे। अब समझ आई क्यों लगाए हैं दायरे? इस वजह से लगाए। थोड़ा इनको ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। तो बैक टू 101। तो जी, आप ये टेबल करा रहे थे। जो तुम्हें परेशान होना ना, वॉल्यूम डाउन हो जाता। वो बच्चे तो इतना उची बोलता क्लास उंज डर जाते हैं, पता नहीं कौन थानेदार आ गया जी। जू ना भाई, हुण विखा भी दिता मैं। जू ना दोनों में पेश है। दोबारा आ जा। जू ना इज जू, हाँ इज जीऊ तो हुण हो नहीं सकता, इज जू, ठीक है। ला तजजी ला तजू, मजजीउन जज़ाउन, ठीक है। और यही वाला वो जज़ा है जेड़ा जज़ाकल्ला असी बोलते हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है दा टेबल चो, सब जज़ाकल्ला करना जरा एक बारी जी। जज़ाकल्ला कर लो पहले, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। जाजिन जाजिन जज़ाउन, जायज़ नहीं जज़ाउन, फिर जज़ाकल्लाह तो आया ही नहीं जज़ाउन, ठीक है। तो हुआ जज़ा हिया ताज़ी, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा के टेबल पे जी, सेम है। जरा जरो जरैता जरैतु जरैतुम जरैना या जरत, यजरी यजरूना तजरी
अजरी तजरूना नजरी या तजरी इजरी तिजरू ला तजरी ला तजरू जारिन डैश जरयान हुआ जरा या जरत हुआ जजरी या तजरी। याजरी कहीं पढ़ा है और ताजरी, याजरी ताजरी कहीं पढ़ा है? ताती अलनार, ठीक है। तो ये इसी तरह अता जी, अता का टेबल करा दे। आ जाओ मैदान में। अता अतऊ यातूना मतियुन नहीं मातियुन इतियान अतत, ठीक हो गया। आसान है, भूल जाए तो हदा का टेबल पे आ जाएं। फ़र्ज़ करें यहाँ से याती और यहाँ नहीं समझ आ रहा क्या है, तो यहाँ पे क्या है याहदी याहदून, तो इधर भी वही है याती यातून, ठीक है। इसको इकट्ठा करने का मकसद यही है, उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है, एक एक चीज़ को बड़ी मेहनत से एक एक पैटर्न के साथ लिखा हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर इसी की सारे टेबलों की खिचड़ी बना के मिक्स करके रख दिया जाए तो आपको यही नहीं समझ आएगी कि कौन सा किस पैटर्न पे है। ये बहुत बड़ी मेहनत का काम था जिन्होंने किया है, असल तो मेहनत उनकी है। तो आगे जी दन्ना रद्दा मद्दा, ये इकट्ठे हैं जी दन्ना वाले। तो दन्ना हम कल कर चुके हैं, रद्दा कर लेते हैं। तो पहले दन्ना ही कर लेते हैं ताकि फिर आसानी हो जाए जी। ये दन्ना वैसे है पीछे किस पैटर्न पे? नासरा पे है, क्योंकि यहाँ पे पेश आई हुई है, ठीक है। तो अब इसको फिर ये भी भूल जाए तो नासरा पे याद कर लिया करें। अच्छा उसमें ऐसे था तो ज़ाहिर है इसमें भी ऐसे ही होगा जी। ये आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ सारे। अजुन्नु तजुन्नु, ज़बरदस्त। तो देखें अब सेम पैटर्न पे रद्दा का टेबल बना देना जी, ज़रा राम राम से, क्योंकि थोड़े मुश्किल टेबल आ गए हैं। तो बाकी सारे इशारे साथ साथ रिपीट करें। ये वो हैं जो सारे कहते हैं यार इनू रह नहीं दो औखा है, तो यही पेपर 'च आ जाना जी। वॉल्यूम भी थोड़ा ऊपर कर। ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो इसी तरह मद्दा का टेबल है, वह यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, केड़ा इशारा है 5 में से? किधर है ABCD? अच्छा इशारा तो तीसरा, पहला इशारा क्या है? आग की मिसाल, ठीक है। आगे फिर बारिश की मिसाल आती है। और कोई बताएगा? 3A, इन्होंने बताया 3A। किताब आपके पास नहीं है, खोले ना तो पता चल जाएगा 3A। ये तो खैर वर्कबुक है जी। किताब में 3A खोलें, ज़रा ढूंढें किधर है, कंफर्म करें। सफ़ा नंबर 1 ए 2 ए 3। होना भी नहीं सी।
जी चौथे में देख लें। हैं जी आगे जाएगा, ठीक है लभो ना, आगे जाएगा किधर जाएगा, किताबां तुहाडे कोल ने। ये असल वो अरेबिक दूसरी लिखी हुई है, तो ये उसका पैटर्न हो रहा है इसका। भाई जी मेरे ख्याल से का पता नहीं, किताबां तुहाडे कोल ने एग्जैक्ट लभ के दसो केड़ा इशारा किस में ले आओ जरा, कहाँ लिखा लभ के ले आओ। इतनी देर तो उंज ही पढ़ लेना सी। मैंने ढूंढ लिए। टू सी डी में देखें, 2C या D तो पता चल जाएगा। 2C या D में है जी। अपना जफर साहब किताब तुहाडे कोल है, 2C देखें फिर उसके बाद 2D देखें। दोनों में तो नहीं हो सकता, 2D में ठीक है, तो ये 2D में है जी। अब याद रखिएगा, अब इस तरह थोड़ा सा वर्किंग हो जाए ना, देखें मैं आपको ये डायरेक्ट भी बता सकता था कि कौन से पेज पे। आप में से कईयों ने डिक्शनरीज इस्तेमाल की होंगी, अब तो मोबाइलों का दौर आ गया। आप जब भी तैयारी करें ना, ये आपको टिप्स दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने किया है, कुछ फेजेस से हम भी गुजरे हैं, कुछ चीज़ें आपने भी बहुत सारी सीखी होंगी, तो आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप तैयारी करते हैं अकेले बैठ कर, आपको ये सवाल देन में खड़क जाता है एकदम, यार जब पेपर हो ना तो वो खुद ही सवाल आने शुरू हो जाते हैं दिमाग में, यार ये ना आ जाए, यार ये ना आ जाए, आते हैं ना। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन जहन में, क्योंकि अगर आप तैयारी कर चुके हैं कुरान पाठ की, तो आपके जहन में फ़ौरन आएगा, सोचने लग जाएगा इंसान खुद ही, यार ये कितने सी सोचने लग जाते हैं ना। तो जब नहीं समझ आती तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो छोड़ो यार आगे चलो, छोड़ना ही तो नहीं है। आपके पास किताब पड़ी है, आपके पास स्लाइडें हैं, आप कहें उधर ही रुक जाएं और फिर इसकी खोज में लगें, ये कहाँ है, ढूंढ के छोड़ें इसे। जब आप ढूंढ के छोड़ेंगे ना, अब जब आपने ढूंढा है कि ये 2D में है, अब आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा कि ये 2D में है। हम ये छोटा सा काम नहीं करते और इसके ना करने की वजह से हम उसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो फिर वैसे ही रह जाते हैं। तो शैतान तो आगे ही कहता है छोड़ो परे यार, है सीखने की लोड़ है। तो हम तो इसको सीखने के लिए आए हैं ना यहाँ पे, तो इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करें, थोड़ा सा उसको बार बार फिरकी घुमाएं, तो उससे बेहतरी आएगी। ठीक है, अच्छा जी आगे। ज़्यादातर मिसालें जो हैं वो इसी में से दी हुई हैं। मद्दा जी, मद्दा, मद्दू, मदत्ता, मदत्तू, मदत्तुम, मदत्ना, यमद्दत, यमुद्दू, यमुद्दूना, तमुद्दू, अमुद्दू, तमुद्दूना, तमुद्दू, यतमुद्दू, मुद्दा, मुद्दू, ला तमुद्दा, ला तमुद्दू, मादन, ममदूदन, मद्दत, व मद्दा, यमद्दत, व यमुद्दू, यतमुद्दू। ये जो होते हैं ना तीनों, ये तीनों आप ज़बर लगा दें, ज़ेर लगा दें, जिसमें भी लगा, तनवीन कोई भी लगा सकते हैं। आगे जी दल्ला, उसमें भी खर्रा भी है और हक्का भी है। ठीक है जी, तो ये हमने दल्ला ज़रा रिपीट कर लेते हैं जी। ये कौन सा टेबल है, फाता, नासरा, दारबा, सामिया। भाई उससे पूछा मैंने। हाँ जी, सामिया पे हुआ फिर ज़बरदस्त, ठीक हो। आगे जी, तो इस तरह थोड़ा सोच लिया करें। इजरीब आता नहीं उसमें, और यादरीबू उसमें भी ज़ेर आता है। दल्ला, दल्लू, दललता, दललतु, दललतु,
जालिन जाल जालिन डैश जलाल हुआ जल्ला या जल्लत वो यजिल्लु या जलिल। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त। तो अब यहाँ पे देखें ना, सारे माशाल्लाह वो बैठे हैं जिनके QC1 में बड़े अच्छे नंबर थे और ज़्यादातर एक्सीलेंस वाले ही बैठे हैं, और QC2 में भी अब ज़्यादातर उम्मीदवार ये वही हैं जो एक्सीलेंस वाले ही हैं इंशाल्लाह। तो ये नहीं है कि आता नहीं है हमें, क्योंकि लेकिन हम सीखने के अमल में हैं, तो कभी भी सीखने से इनकार ही नहीं होना चाहिए और उसमें घबराहट फील नहीं होनी चाहिए कि यार ये क्या नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो दोबारा भी करना पड़े तो किया जा सकता है, ठीक है, कोई मसला नहीं। खर्रा अब सेम पैटर्न है जो हमने जल्ला वाला कर लिया जी। परेशान बैठा अच्छा, ये जो आपने पढ़ा है खर्रा, ये खर्रा नहीं होगा, ये या खर्रुन होगा या खर्रिन होगा, तनवीन आएगी, ठीक है, और या खर पढ़ लें, ठीक है, वो भी ठीक है। हक्का जी, हक्का हक्कू हक्का हक्कू हक्कुम हक्कना ये हक्का यहिक्कू यहिक्कूना तहिक्कू तहिक्कू तहिक्कूना नहिक्कू ये हिक्का हिक्कू ला तहिक्का ला तहिक्कू हकीक डैश हक हुआ हक्का ये हक्का हुआ यहिक्कू ये तहिक्कू। ज़बरदस्त। वो आपने देखा है कि कभी गौर किया हो कि एक ताला होता है ना, जब को आप नया लगाएं तो उसके साथ कुछ जैनवन चाबियाँ आती हैं, 2 3 4, और आप वो जैनवन चाबी लगाते हैं ना तो वो फ़ौरन खुल जाता है ताला, होता है ऐसे ही। तो एक चाबी वो होती है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, लग वो भी जाती है, लेकिन समझ आ गई बात। तो ये हैं वही चाबियाँ, जब आप, ये है जैनवन चाबी ऊपर वाली, ये उसकी कापियाँ हैं नीचे, तो ये थोड़ी थोड़ी अड़ेंगी, और जब थोड़ी सी अड़ें तो वो ओरिजिनल वाली को देख लें ये किमें लग दी है, तो फिर वो ये भी लग जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रादिया नासिया खाशिया लाकिया, तो राजिया वो राज़ी हुआ, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह आ जाता ना ज़रा, चलो पूरी बूटी आ गई, चल हुन करवा दे यार, सामने लिखे हुआ है। रजिया नहीं है ये, रादिया। इर्जू नहीं है, इर्जऊ। अल्लाह की रज़ा, ठीक है, वही है ये जी। हुआ रादिया, निकाह नामे वाले ने तेरे को पूछ लेना हुआ है कि हिया है, ये याद रखी, तो पक्का कर ला, ठीक है। तो इस पे मिलता जुलता है नासिया खाशिया लाकिया, ये आ गए। रादिया का टेबल हमने कर लिया हुआ है। अब नासिया फिर सार दे गड्डी पे भी लिखे हुए हैं इसमें जी। नासिया वो भूल गया, ये रादिया वाला टेबल है जो अभी कराया, देखें यरदा राजी यासीन नहीं है, तेरा फेवरेट टेबल है तेरा फेवरेट टेबल है, सब में ज़ेर है, ठीक है। हमजा तो है ही नहीं अंदर, ना आइन है, नसीता, एल इंसा, हाँ ठीक है, अच्छा। ये है, ठीक है ना। अब ये ज़रा दोबारा टेबल करवा दें, बैठ जाए।
नासिया, नसिया, नसियु, नसीता, नसीतु, नसीतुम, नसीना, हिय नसियत। यंसा, यंसौना, तंसा, अंसा, तंसौना, नंसा, हिय तंसा। इंसा, इंसू, ला तंसा, ला तंसु। इंसू नहीं है, इंसौ है, ज़बर है। कौन सा वाला? ये देखें ना, मेरा ख्याल है ज़बर है, चेक कर लें ज़रा, ये देखें जब यहाँ पे है तो उधर भी वही है। इंसा, इंसौ, ला तंसा, ला तंसौ। नासिन, मंसियुन, निसियान। हुआ नसिया, हिय नसियत। हुआ यंसा, हिय तंसा। ठीक है जी, ये वो टेबल हैं जिससे आप QC2 में भागेंगे, तो इनसे भागना नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं सारे रिपीट करवा रहा हूँ। तो खाशिया सेम वही है, ना समझ आए तो ये वाला टेबल खोल लें, इसको सामने रख लें, इसकी बूटी लगा लें। वो ये चाबी वाली जो एग्जांपल दी है वो इसीलिए दी है कि जब चाबी अड़े तो ओरिजिनल वाली को देख लेना है कि वो किस तरह लगती है। ठीक है, तो खाशिया, खाशिया, खाशियु, शीता, ये ख़त्म हो गया। खाशिया, खाशिया, खशौ, शौ, शीता, शीलु, शीलु, शीना, शीयत। यक्षौ, यक्षा, यक्षौ, तक्षा, अक्षा, तक्षौ, नक्षा, तक्षौ। दोबारा आ जाओ। यक्षा, यक्षौ, तक्षा, अक्षा, तक्षौना, नक्षा, ये नक्षा। यक्षा, यक्षौ, नातक्षा, नातक्षौ, काशी, मक्षीय, मक्षीय। हुआ काशिया, यह काशियत। हुआ यक्षा, यह तक्षा। ठीक हो गया। इसी तरह लाकिया का टेबल है। ठीक है, लाकिया क्या हो गया, यक्षौना होगा, वो मिक्स कर गए। तो वो जो वाव अलिफ होती है वो ये इधर नीचे होती है, ऊपर वाव नून आएगी, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो जी लाकिया, ना ना ना, लाकिया, लाकी यू नहीं, जो छोटी है वो बदल जाएगी ना वाव में, वाव और छोटी इकट्ठी तो नहीं आ सकती, ये गायब हो गई और वाव अलिफ आ गई। लाकिया, लाकू। गौर करें इन सारे टेबल्स पे ज़रा, सारे गौर नहीं कर रहे, दोबारा ज़रा करें। लाकिया, यलकौना, ठीक है, ये ज़रा, हाँ ठीक है, हुआ। ठीक है जी, लाकिया का टेबल करा दें ज़रा जी। लकिया, लकियु, लकौ, लकैता, लकैतु, लकैतु। उन्होंने करन दो यार, लफ्ज़ लिखने में तो वही आएगा ना, दोबारा कराएंगे। लकिया, लकौ, लकैता, लकैतु, लकैतु, लकैना, ये लकिया। यल्का, यल्कौना, तल्का, अलका, तल्कौना, नल्का, ये तल्का। इल्का, इल्कौ, लातल्का, लातल्कु, लाकिन, मल्कियन, लिकिया। लिकाउन, लिकाउन। हुआ लकिया, ये लकिया। हुआ यल्का, ये तल्का। ठीक हो गया, अब ठीक है। तो जो इसम है, तो क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत पुराना है, ये शुक्र। स्लाइड। तो ये वही बेसिक्स वही रहती हैं, बुनियादें वही रहती हैं, ऊपर बेशक 50 स्टोरी खड़ी कर लें, तो इसीलिए ये चीज़ बताई जाती है बार बार। तो अब हम ज़रा ये थोड़ी सी जमा मुकस्सर रिपीट कर लेते हैं। अमल से आमाल याद रखने के लिए इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़हन में रखना है, क्योंकि इंशाअल्लाह से ही इनको याद किया गया है। अगर डायरेक्ट आपको इन बता दिए जाते भी ये चार नु रटा ला लो, तो वो आज भी आपको ना आते होते, लेकिन आज आपको पता है कि इन इंशाअल्लाह में है, अन और अन्ना जो है वो दोनों नमाज में है, अजान में, ठीक है, और इन्ना जो है वो इन्नल्लाह मा साबिरीन में, ठीक है। तो इस तरह ये याद होते हैं, तो इनको आपने ज़रूर याद रखना। और इसके अलावा भी अगर कोई और भी मिसाल आपको आती है, पहले से आती है, तो आप वो याद कर लें, मकसद तो इसको याद करना ही है ना। तो अमल से अमाल, बसर से अबसार,
इसको हम इस तरह याद रखते हैं, अमल से अमाल, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यहाँ पे भी आया है। बसर से अबसार, व अला अबसारिहिम गिशावा, तो ये कौन से उसमें इशारे में है? आँखों, हाँ दूसरे में। तो मसल से अमसाल, ऐसे नहीं बताना दूसरे में, वो तो 4 पूरे इशारे ने, इस तरह बताएं 2A B C D कौन सा है, फिर मज़ा आए। तो आगे जी, नूर से अमवार, उज़ुन से आज़ान, क्या मतलब है इसका? उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपनी उंगलियां कानों में दे लेते हैं। और ये कौन सा इशारा है? जी हाँ, ये यहाँ से ही पता चल जाता है, असाब या हम, बिजली की कड़क, तो ये उसमें बारिश की मिसाल वाले में आया हुआ है, ठीक है। तो आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, ठीक है। 3B। अच्छा, निद अंदाज, नहर अनहार, ज़ौज अज़वाज, लुब अलबाब, रब अरबाब, कलम अकलाम, अब्द इबाद, दम दिमा, दम का क्या मतलब? खून। कल्ब कुलूब, सदर सुदूर, मलिक मुलूक, शहीद शुहदा, वद उ शुहदा अकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, ये क्या है? कौन सा इशारा है? कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, तो ये 4D हुआ, 4D, ठीक है। इस तरह पता चलना चाहिए। रहीम उन रहमा, शरीक शुरका, सफ़ीह सुफ़हा, ठीक है। ये कौन सा है? कालू अनुमिनु कमा आमना सुफ़हा, फसादी और बेवकूफ़, ये तो वो बता दिया ना, इस तरह बताएं कौन सा है। 5D है, A है, 2C, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ऐसे ही मान ले आए जैसे ये मान लेके आए थे, तो अल्लाह ने कहा था ये खुद ही बेवकूफ़ है। तो साइका, ये अभी वो वाला आया, ये देखें पीछे जो हमने बात की है, सवाइक या साबियहुम, ये वही है अजान वाला, ठीक है। तो ख़ास डिस्कशन हो रही है, तो जो भी बनता है आप तैयारी करें। अभी कौन सा पेपर हो गया, या गलत है या सही है? एक तो है नबी अम्बिया, ये आपको टोटके अंदर बताए जा रहे हैं कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। नबी अम्बिया, उक़दा, ये कहाँ पड़ा हुआ है? लेसन नंबर बताएगा कोई? अभी रिसेंटली पढ़ाया होगा। सूरा से सुअर और खलीफा से खलाइफ, इंसान अना, अब ये देखें इसकी 2 जमा है, अनासी और उनास। हजर से हिजारा, वकूदु हन नासु वल हिजारा, ये कौन सा इशारा है? हाँ, ये 4A है, ठीक है। तो आगे फ़ेल मजहूल, इसके भी कुछ सवाल आ सकते हैं। ये तो सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है, नासारा से नुसीरा बन जाता है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप टेबल कर चुके हैं ना। और इसी तरह यून सरू बन जाता है, पीछे यन सुरू था, ठीक है। तो कुछ इस वजह से भी ज़ेर ज़बर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसको भी इतना ज़्यादा, ये इतना की है QC3 में भी नहीं है ये लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ ये समझाया गया है कि ये वाले फ़ेल मजहूल होते हैं जिसमें ज़बर पेश ऊपर नीचे हुई होती है। तो इस पे भी आ जाते होते हैं क्विज़ में सवाल। साला से सुईला, रज़कू से रुज़िकू, दराबत से ज़ुरीबत, रज़कना से रुज़िकना, काला से कीला, ठीक है। तो आगे याखुज़ू से युखज़ू, यज़कुरू से युज़करू, तसअलू से तुसअलू, तसअलूना से तुसअलूना, और तरजीऊना से तुरजाऊना, तामुरूना से तुमारूना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस दिलचस्प और बाबरकत सफ़र को मत रोकिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, वो पीछे भी लिखी हुई है। तो ख़ास तौर पर इस वक्त जब कुरान बहुत आसान होने लगे और इसके लिए कोर्स भी मौजूद हों, तो अब ये नहीं है कि QC2 पे रुक जाएं। अगर आप समझते हैं कि नहीं यार QC2 में मेरी अभी तसल्ली नहीं हुई, तो आप दोबारा कर लें, वो तो कोई मसला नहीं है। QC1 भी कितनी ही दफ़ा करने में जो है वो चीज़ें पता चलती हैं, सीखता है। इसी तरह QC2 भी आप दोबारा भी कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि ज़बरदस्त हो गया है, तो आप ग्रुप्स में मौजूद हैं। इंशाल्लाह QC3 भी शुरू होता रहता है, तो QC3 में जब शुरू होंगे तो आपको लिंक आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन करके ऑनलाइन आप स्टार्ट करते रहें, सीखते रहें, और मुख्तलिफ़ टीचर्स से भी सीखते रहें। आमर साहब तो ये ना बैठे रहो, ये भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है।
तो ये देखना होता है कि बात किसकी हो रही है, ये नहीं देखना होता है कि बात कर कौन रहा है। हर बंदे को अल्लाह ने मुख्तलिफ एबिलिटीज़ दी हैं, आखिर हमने भी किसी से सीखा है, ठीक है, और उन्होंने भी ज़ाहिर है किसी से सीखा है, ठीक है। तो इसी तरह मुख्तलिफ एबिलिटीज़ होती हैं हर बंदे के अंदर। आप डिफरेंट टीचर भी ये मत सोचें कि आमिर साहब QC 3 स्टार्ट करेंगे या 2 स्टार्ट करेंगे तो तब हम स्टार्ट करेंगे। जो भी मौका आपको मिलता है उसको जाने ना दें, ठीक है, उसको स्टार्ट कर दें। हो सकता है मज़ीद आपको कोई ऐसा टीचर भी आपको मिले जो चीज़ें हम भी नहीं आपको समझा सके, हो सकता है वहाँ से आपको मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं अपनी आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने अब काशिफ साहब से पढ़ा है, तो QC 1 और 2 हमने काशिफ साहब जैसा टीचर नहीं देखा, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा उन्हें पता है, ठीक है। और मैं इसी वजह से QC 3 डिले भी हुआ, क्योंकि QC 3 काशिफ साहब पढ़ाते नहीं हैं फ़िलहाल तक, तो हम फिर डिले हो गए कि चलो ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब QC 2 दोबारा एक दफ़ा 1-2 और टीचर्स से करने का मौका मिला, डॉक्टर रक्षंदा हैं, एक PhD डॉक्टर हैं, वो पढ़ाती हैं बहुत अच्छा। इसी तरह अब्दुल हई साहब हैं, बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। तो अरशद इकबाल मलिक साहब भी पढ़ाते हैं, अब्दुल रहमान साहब पढ़ाते हैं। तो इनसे जब थोड़ा बहुत क्लासेस लेने का मौका मिला तो ज़हन मज़ीद खुला कि यार ये बातें तो उधर भी नहीं पता चली, ऐसे भी होता है। तो बंदे का मज़ीद दिमाग खुलता है, हर बंदे से आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आप अपनी इस सफ़र को रोकें नहीं किसी भी एक वजह से, ये शैतानी वसवसा होता है। आमिर साहब पता लगे QC 3 पढ़ाना ही ना चाहन, तो आप आमिर साहब की वजह से जो है QC 2 पे बैठे रहें। किसी के कंधे पे रख के नहीं चलानी, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, हर बंदे ने अपनी कोशिश करनी है। हो सकता है आप उनसे भी आगे निकल जाएं, हो सकता है आप उनसे भी बेहतर सीख सकें, हो सकता है आप उनसे भी बेहतर सिखा सकें, अल्लाह हो सकता है आपसे पता नहीं क्या काम ले ले। तो किसी को रेफरेंस पॉइंट ना समझें, रेफरेंस पॉइंट आप खुद हैं। आप खुद रेफरेंस पॉइंट क्यों नहीं बनते? हमारे अंदर यही तो मसला है कि हम दूसरों को रेफरेंस पॉइंट बना के तो उनके पीछे चलना चाहते हैं। बस यार तू चली जा, सी तेरे पीछे पीछे वो गटर च अगे जाके डिग जाए तो तुसी पिछली पूरी लाइन गटर च डिग जाएगी। फिर तो इसलिए आप अपनी आंखें खुली रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, नए लोगों से भी सीखने की कोशिश ज़रूर करते रहें। हाँ, इंशाल्लाह जब अपना स्टार्ट करेंगे फिर आप रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा कर लीजिएगा। इधर अभी कई लोग बैठे हैं, आपने पहले किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने पहले किया हुआ है, ये उसामे ने पहले किया हुआ है, मैंने खुद किया हुआ है। तो कई लोग बैठे हैं जिन्होंने अब रिपीट किया, तो दोबारा करने में, मैं पढ़ाने में कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अब सीखी हैं, हो सकता है मैंने पढ़ते हुए ना सीखी हूँ। तो आप अपने इस सफ़र को किसी बंदे की वजह से ना रोकें, वो मिस्टर XYZ कोई भी हो, चाहे मैं ही हूँ, ठीक है। आप अपना सफ़र जारी रखें, रोकना नहीं है, ठीक है। और ये आपने एक दफ़ा कर लिया QC 2, आप ज़रूरी नहीं आप दोबारा मेरे से करें, आप दोबारा किसी और टीचर से भी करके देखें। आपको हो सकता है मेरी पता नहीं कितनी गलतियाँ पता चल जाएँ, हो सकता है कि आपको नई चीज़ें ही सीखने को मिलें बहुत सारी, जो मैंने भी आपको ना बताई हूँ, ठीक है। तो आपके नॉलेज में कॉन्टीन्यूसली इजाफा हो जाएगा। आप जब एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाते हैं ना, प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ हम एक जगह पे रुक जाते हैं। बस गाड़ी आप बंद करके खड़ी कर दें और 2 साल बाद आके उसे चलाएं, वो नहीं चलेगी, उसकी हवा भी ख़त्म हो जाएगी, उसके टायर पे बैरिंग भी जाम हो चुके होंगे, हो सकता है उसके पिस्टन ही इंजन वाले जाम हुए हों, वो सलफ ही ना ले, क्योंकि आप उसको चलाया ही नहीं। आप इसको रनिंग कंडीशन में रखें, चाहे वो आप पढ़ाने की कंडीशन में आ जाए, चाहे मुख्तलिफ अंदाज से सीखने की कंडीशन में आ जाए। कि अब एक दफ़ा तो आपने माशाल्लाह बड़ी एफर्ट की है, आप बड़े दूर दूर से आते रहे हैं क्लास के अंदर, ठीक है। वो अब नूरी गेट से आया हुआ है, ये फैसलाबाद रोड से आए हुए हैं, और भी दूर दूर से हैं लोग, अपना फ्यूल लगा के आते रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसकी जज़ा देगा। लेकिन अब मज़ीद जब ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, मोबाइल हैं, सारा कोई, नए लोगों से भी सीखने की कोशिश ज़रूर करें, उसमें आपका अपना फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। मैंने वही चीज़ सिखानी है जितना मुझे आता है, ऐसे ही है ना। तो मेरे से हो सकता है बेहतर टीचर मौजूद हों, ठीक है, हर बंदे को अल्लाह ने डिफरेंट शक्ल दी है। तो ये सफ़र इस वजह से जारी रखना बंद मत करें कि जी मिस्टर X ग्रुप नया स्टार्ट करेगा तो फिर करेंगे, इसमें डिले हो जाता है बाज़ दफ़ा, ठीक है। अब हमारा एक ग्रुप मेंबर है, वो अब काज़ाकिस्तान चला गया हुआ है, उसने माशाल्लाह QC 3 भी कर लिया हुआ है, मेरे ख्याल है वो QC 4 पे है वो मेरा स्टूडेंट, ठीक है। मिस्टर अनस हमारे वो थे, वो बाहर MBBS करने गया हुआ है, तो उसने माशाल्लाह QC 1 मेरे से किया है, और किया करवाया भी, बल्कि उसको ऑनलाइन था। फिर QC 2 उसने ऑनलाइन किया, QC 3 भी कर लिया मेरे ख्याल उसने, मेरे ख्याल वो QC 4 पे। तो
आप कितना आगे जा सकते हैं आप, ये कोई लिमिट थोड़ी है कि भाई इससे हमने आगे नहीं निकलना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया है, टीचर मैंने आपका रहना ही है, ठीक है। इसमें कोई वो भी नहीं है कि जनाब हम इन चक्करों में भी पड़ जाते हैं, नहीं यार बेदबी हो जानी है, उस्ताद ना लगे निकल गए। वो भाई उस्ताद ने उस्ताद ही रहना है। जिसने आपको एक हज़रत अली का फरमान नहीं है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया मैं सारी ज़िंदगी उसका ग़ुलाम हूँ, तो वो टीचर तो टीचर ही रहेगा, चाहे उसने आपको एक लफ्ज़ ही बताया। हम सारे ही एक दूसरे के टीचर हैं, हम एक दूसरे से नहीं सीखते, तो इस चीज़ में नहीं पढ़ना। तो चलें जी, इसको हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।